हेलो दोस्तों, तो आज सीरीज हम जो शुरू करने जा रहे हैं 1000 जीके जो इम्पोर्टेंट हैं सभी परीक्षाओं के लिए, खास तौर से यूपी पुलिस के लिए। ठीक है, तो हमारा जो वीडियो बाय वीडियो आएंगे जिनमें आपको 1000 क्वेश्चन की सीरीज कराई जाएगी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन उठाते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आंसर होता है आपका बोध गया। ठीक है, अगले पे आते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर होता है स्वामी दयानंद ने। ठीक है, अगला आता है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आपका आंसर होता है गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो आपका आंसर है कन्याकुमारी। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो आपका आंसर होता है अरुणाचल प्रदेश। अगला है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो आपका आंसर होता है मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो आपका आंसर होता है असम। और अगला है कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आपका आंसर होता है विटामिन सी। अगला है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका आंसर है विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो आंसर आपका चाइना यानी चीन। ठीक है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो आंसर है आपका सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो आपका आंसर है राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपका आंसर होता है विटामिन ए। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो आपका आंसर है तमिलनाडु। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो आपका आंसर है पंजाब। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो आपका आंसर है जॉन लेगी बेयर्ड ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो आंसर है आपका रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो आपका आंसर है गलफड़ों की सहायता से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आंसर है आपका भगत सिंह ने। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो आंसर है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 में हुआ था, और ये जगह थी अमृतसर। अमृतसर में हुआ था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो आपका आंसर होता है फॉरवर्ड ब्लॉक की। फॉरवर्ड ब्लॉक की। ठीक है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होता है लाला लाजपत राय को। ठीक है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो आपका आंसर है भगत सिंह ने। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो आपका आंसर है मंगल पांडे ने। ठीक है, अगले पे आते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपका आंसर होता है सरोजनी नायडू। अगला है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन सी थी? तो आपका आंसर है संतोष यादव। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपका आंसर होता है राजा राममोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो आपका आंसर है मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो आपका आंसर है दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? आंसर पुर्तगाल। हवा महल कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होता है जयपुर। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? आंसर होता है गुरु नानक देव जी को। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? आंसर है बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? आंसर होता है आपका सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? आपका आंसर होता है सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो आपका आंसर होता है विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? तो आपका आंसर होता है महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आपका आंसर होता है चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहते हैं। कौटिल्य भी उनका नाम है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आंसर होता है लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो आपका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगर अस्थायी आ जाए तो सच्चिदानंद होते हैं। ठीक है, अगले पे आते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर होता है आपका 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर होता है जापान। जापान को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर होता है 8 मार्च। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आंसर होता है गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? आंसर है केरल। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो आंसर है 1911। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आंसर है शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो वो है मोर। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? तो आंसर है आपका गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो वो है आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? वो है कमल। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो आंसर है बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत के झंडे की लंबाई और चौड़ाई में कितना अनुपात होता है? तो आंसर होता है आपका 3:2। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो आंसर होता है आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इन्होंने बांग्लादेश का भी लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वो है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? राष्ट्रीय गीत और गान में अंतर समझे। राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने और राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो आंसर होता है सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा शक पंचांग कौन सा है? तो आंसर है शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो आपका आंसर है 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो आंसर है हेनरी बैकरल ने।
अगले पे आते हैं, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो आपका आंसर होता है हृदय। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो आंसर है आपका पीयूष ग्रंथि। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो आपका आंसर होता है हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो आपका आंसर होता है रॉन्टजन ने। तो ये हमारे आज की वीडियो के इतने क्वेश्चन थे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।